शक्ति सनातन में इस शब्द का अर्थ ताकत नहीं, वो दिव्य शक्ति है जो न सिर्फ इस संसार को जन्माती है, उसे पालती है, उसे चलाती है और उसका संहार भी करती है। इसलिए सनातन में शक्ति स्वरूपा देवी की पूजा, उनकी उपासना का विधान है। 24 के चक्रवर्ती में आपको हम सियासी गलियारे तक लेकर के जाएंगे और सियासी खबरें बताएंगे। और आज 24 के चक्रवर्ती में शक्ति का जिक्र इसलिए क्योंकि नारी शक्ति सियासी दलों को सत्ता देती है, उन्हें पावर में बने रहने की पावर देती है। लेकिन अब इसी शक्ति पर राहुल गांधी के एक स्टेटमेंट से सियासत शुरू हो गई है। कल राहुल गांधी ने कहा था कि हिंदू धर्म में एक शक्ति होती है और उनकी लड़ाई भी एक शक्ति के खिलाफ है। वैसे राहुल गांधी ने ये स्टेटमेंट क्या सोच कर दिया कोई जानता नहीं है, लेकिन अब बीजेपी राहुल पर सनातन और आधी आबादी के अपमान का गंभीर आरोप लगा रही है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या ये स्टेटमेंट जानबूझकर दिया गया स्टेटमेंट है या फिर राहुल गांधी की शब्दकोश की पुरानी समस्या, और अगर ऐसा है तो क्या राहुल ने शब्दकोश के चक्कर में एक बार फिर से सेल्फ गोल तो नहीं कर लिया। 24 के चक्रवर्ती में हम इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे और आंकड़ों के जरिए आपको ये भी समझाएंगे कि आखिर क्यों राहुल गांधी का ये स्टेटमेंट सिर्फ उन पर ही नहीं बल्कि पूरे विपक्षी गठबंधन पर भारी पड़ सकता है। कल राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का दरअसल आखिरी दिन था। कांग्रेस और इंडी गठबंधन ने इसकी प्लानिंग वैसे तो विपक्षी एकता के शक्ति प्रदर्शन के तौर पर की थी। मुंबई के शिवाजी पार्क में आयोजित विपक्ष की इस मेगा रैली में दक्षिण से लेकर के उत्तर तक इंडी गठबंधन के कई बड़े नेता भी नजर आए। राहुल गांधी इस पूरी रैली के सेंटर में थे। ऐसे में जब वो बोलने के लिए उतरे तो सबकी नजरें भी उन्हीं पर थी, लेकिन उन्होंने यहाँ कुछ ऐसा कह दिया जिस पर अब विवाद शुरू हो चुका है। राहुल गांधी ने कहा कि हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है, हम शक्ति से लड़ रहे हैं। अब सवाल उठता है कि वो शक्ति क्या है। राजा की आत्मा ईवीएम में कैद है, हिंदुस्तान की हर संस्था में है, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स में है। ये स्टेटमेंट राहुल गांधी का था। बस फिर क्या था, परिवारवाद पर पहले ही प्रधानमंत्री मोदी को मौका दे चुके विपक्ष की सियासी गलती को भी बीजेपी ने हाथों हाथ लिया और अब प्रधानमंत्री मोदी ने इसे भी अपना हथियार बना डाला। तेलंगाना में पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए महिलाओं को शक्ति स्वरूपा बताया और कहा कि एक तरफ शक्ति का विनाश करने वाले लोग हैं और दूसरी तरफ शक्ति की पूजा करने वाले लोग। मुकाबला 4 जून को हो जाएगा। इस मुद्दे पर किसने क्या कुछ कहा पहले आपको ये सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं राहुल गांधी का वो स्टेटमेंट और उस पर प्रधानमंत्री मोदी का क्या जवाब रहा। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। मैं भारत मां का पुजारी हूं। मैं आप शक्ति स्वरूपा सब माता बहन बेटियों का भी पुजारी हूं। और जिन्होंने कल शिवाजी पार्क में इंडी अलायंस ने अपना घोषणा पत्र शक्ति को खत्म करने के लिए किया है, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और मैं इन शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा, जीवन खपा दूंगा। क्या भारत की धरती पर कोई शक्ति के विनाश की बात कर सकता है क्या? क्या शक्ति का विनाश हमें मंजूर है? हम सब शक्ति की आराधना करते हैं कि नहीं करते हैं? पूरा हिंदुस्तान शक्ति की आराधना करता है कि नहीं करता है? अरे हमने तो चंद्रयान की सफलता को भी किसको समर्पित किया? चंद्रयान की सफलता को भी जहां चंद्रयान ने लैंड किया, हमने उस सफलता को भी शिव शक्ति नाम देकर के शिव शक्ति को समर्पित किया है। और अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर सियासी जानकार राहुल गांधी के स्टेटमेंट को सेल्फ गोल क्यों मान रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी ने इसे हाथों हाथ क्यों ले लिया। तो उसका जवाब है देश के लोकतंत्र में नारी शक्ति की बढ़ती हिस्सेदारी, क्योंकि ये वो शक्ति है जिसकी साधना के बिना कोई भी सत्ता तक पहुंच नहीं सकता। यानी जहां नारी शक्ति वहां सत्ता।
और ऐसा इसलिए है क्योंकि आज महिलाएं सिर्फ मजबूत भर नहीं हुई हैं, वो अपने विचारों और अपने अधिकारों को लेकर के मुखर हुई हैं और जागरूक भी। और ये जागरूकता अब उनके वोटिंग पैटर्न में भी नजर आ रही है। आज वो घर से बाहर सिर्फ शिद्दत के साथ अपने सपनों के लिए निकल रही हैं, उसी शिद्दत के साथ वोट डालने के लिए भी निकल रही हैं। और ये हम नहीं, आंकड़े कह रहे हैं। आंकड़े क्या कह रहे हैं? चुनाव आयोग के डेटा के मुताबिक 1971 के बाद से महिला वोटर्स की संख्या में तकरीबन 236% की ग्रोथ हुई, यानी 50 सालों में तकरीबन 2.5 गुना। इसी तरह 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए कुल 96 करोड़ 88 लाख वोटर्स का रजिस्ट्रेशन हुआ और इसमें महिला मतदाताओं की संख्या 47 करोड़ है। जबकि 2019 की अगर बात करें तो देश में कुल 43 करोड़ महिला वोटर्स थी, यानी 5 साल में 4 करोड़ महिलाओं का नाम बतौर मतदाता चुनाव आयोग की डायरी में दर्ज हुआ। और दिलचस्प बात यहाँ ये है कि इलेक्टोरल रोल में रजिस्ट्रेशन कराने के मामले में महिलाओं ने पुरुषों को भी पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि इस बार यानी 2024 के चुनाव के लिए तकरीबन 2 करोड़ 63 लाख नए मतदाता जोड़े गए, जिसमें 1 करोड़ 41 लाख महिलाएं हैं, जबकि नए पुरुष मतदाताओं की संख्या 1 करोड़ 22 लाख ही है। यानी पुरुषों की तुलना में महिलाओं के एनरोलमेंट का आंकड़ा 15% से भी ज्यादा रहा है और ये अंतर चुनावी नतीजों में भी बड़ा अंतर पैदा कर सकता है। और ये बात प्रधानमंत्री मोदी भी बखूबी समझते हैं और विपक्ष भी, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि महिला मतदाताओं की सिर्फ संख्या बढ़ी हो, उनका वोटिंग प्रतिशत भी बढ़ रहा है। साल 1962 में महिलाओं और पुरुषों की वोटिंग टर्नआउट में तकरीबन 17% का अंतर था। यानी मान लीजिए कि अगर पुरुषों ने 50% वोटिंग की तो महिलाओं ने सिर्फ 33%। लेकिन 2019 आते आते तस्वीर भी बदल गई और आंकड़े भी बदल गए और अब ये आंकड़े महिलाओं के पक्ष में हैं। चुनाव आयोग का डेटा बताता है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में महिलाओं का वोटिंग टर्नआउट 67.18% रहा, जबकि पुरुषों का वोटिंग टर्नआउट था 67.01%। यानी महिलाओं ने पुरुषों से तकरीबन 0.17% ज्यादा वोटिंग की है। यानी वोटिंग में जो जेंडर गैप था वो घटते घटते अब महिलाओं की तरफ झुक गया है और वो बाकी क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि वोट देने के मामले में भी पुरुषों को पीछे छोड़ चुकी हैं। कम से कम आंकड़े तो यही कहते हैं। एसबीआई की एक रिपोर्ट कहती है कि बीते 5 सालों में जिन 23 बड़े राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, उनमें 12 ऐसे राज्य हैं जहां महिलाओं का वोटिंग टर्नआउट पुरुषों से कहीं ज्यादा था। बात सिर्फ ये नहीं है कि महिलाएं वोट डाल रही हैं, बात ये भी है कि वो अपनी मर्जी से वोट डाल रही हैं। आज वो खुद तय कर रही हैं कि उनकी उंगली किस बटन को दबाएगी, ना कि उनके पति, पिता, मुखिया या फिर कोई समाज। इसलिए महिलाएं सिर्फ वोट नहीं कर रही हैं, वो सरकारें बना रही हैं और बदल भी रही हैं। और इसलिए महिलाएं अब अहम हैं, समाज के लिए भी और सियासत के लिए भी। और इसलिए हर पार्टी महिलाओं को रिझाने में जुटी है। उनके लिए खास योजनाएं, कैश ट्रांसफर जैसी योजनाएं भी लाई जा रही है। बीजेपी जहां महिलाओं के लिए लखपति दीदी योजना, उज्ज्वला योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, महिला समृद्धि योजना, मातृ वंदना योजना, स्वनिधि रोजगार योजना, इन जैसी योजनाओं को लेकर के सरकार आई है, तो वहीं कांग्रेस ने भी अपने घोषणा पत्र में के जरिए नारी शक्ति को साधने की पूरी कोशिश की। कांग्रेस ने परिवार की महिला मुखिया को 1 लाख रुपए सालाना देने का ऐलान किया। इसके अलावा केंद्र की सरकारी नौकरी में 50% आरक्षण, इसके अलावा आशा, आंगनबाड़ी, मिड डे मील में काम करने वाली महिलाओं का वेतन 2 गुना। यही नहीं, पंचायतों में महिलाओं को कानूनी मदद और हर जिले में कामकाजी महिलाओं को हॉस्टल देने की बात भी कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में की है। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पहले ही परिवार की महिला मुखिया को 2000 रुपए महीने देने का वादा कर रही है और इसी तरीके से हिमाचल की सुखू सरकार भी, जिसने 18 से 60 की उम्र की हर महिला को 1500 प्रतिमाह देने का वादा किया है। दिल्ली में आप भी 18 साल से ऊपर की महिलाओं को 1000 रुपए प्रति माह देने का ऐलान कर चुकी है। तो वहीं टीएमसी पहले ही आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की सैलरी बढ़ाने का ऐलान कर चुकी है। तो इन सौगातों और योजनाओं का मतलब ये कि महिलाओं के प्रति मेहरबानी बिल्कुल नहीं है, ये उनकी मजबूरी है। क्योंकि एसबीआई की एक रिपोर्ट कहती है कि 2047 तक कुल वोटर्स में महिलाओं की तादाद बढ़ करके 55% हो चुका होगा, जबकि पुरुष बचेंगे सिर्फ 45%। यानी तब
शक्ति ही सत्ता निर्धारित करेगी, जहां नारी शक्ति होगी वहीं पर पावर होगा। और ऐसा भी नहीं है कि राहुल गांधी इन आंकड़ों से और इनकी ताकत से वाकिफ नहीं है, इसलिए अगर ये पूरा मैथ्स अच्छी तरीके से समझने के बाद भी राहुल गांधी शक्ति को लेकर गलती करते हैं तो सियासी जानकारों की नज़र में ये गलती नहीं, ब्लंडर है। क्योंकि वैसे भी फिलहाल महिलाओं का भरोसा प्रधानमंत्री मोदी पर बरकरार है, आंकड़े तो कम से कम यही बताते हैं। 2014 में जहां कांग्रेस को 19% वोट मिले तो वहीं बीजेपी को 29%, और इसी तरीके से 2019 में बीजेपी को महिलाओं के 36% वोट मिले, जबकि कांग्रेस को सिर्फ मिले 20%, और इसका असर सीटों की संख्या पर भी दिखा। बहरहाल इस मुद्दे पर अब सियासत भी गर्म है। बीजेपी जहां कांग्रेस पर हमलावर है तो वहीं कांग्रेस डिफेंसिव मोड में है। कौन क्या कुछ कह रहा है ये भी सुन लेते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि राहुल गांधी जी को खुद ये सोचना है कि वो जो ये बोल रहे हैं क्यों बोल रहे हैं और इस बोलने का अर्थ क्या है। क्या वो हिंदुत्व के खिलाफ लड़ना चाहते हैं? क्या वो हिंदुत्व की शक्ति को मिटाना चाहते हैं? उन्हें खुद सोचना है। क्या वो सनातन के खिलाफ लड़ना चाहते हैं? तो एक बार साफ साफ उन्हें बोलना चाहिए और ये साफ करना चाहिए कि वो भाजपा के खिलाफ हैं या हिंदू धर्म के खिलाफ हैं। ये तो आपके असली शुद्ध भाषा और शुद्ध स्वरूप है। ये असली चेहरा सामने आ गया। आप जनेऊधारी होने का दावा करते हैं, परंतु असलियत में अंदर से क्या है वो खुलकर निकल कर आ गया कि आप नारी शक्ति और आप देवी शक्ति के खिलाफ है। इसलिए शिव शक्ति पॉइंट का भी तो विरोध किया था ना आप लोगों ने, कांग्रेस पार्टी ने। आज नारी शक्ति और देवी शक्ति आपको सबक सिखाएंगे। जिस प्रकार से लगातार हिंदू विरोधी मानसिकता और महिला विरोधी मानसिकता आपने लगातार दर्शाई है, उसका परिचय दिया है, उसका आपको जवाब नारी शक्ति और देवी शक्ति जरूर देंगे। पूरी की पूरी भाजपा अनाप शनाप अनर्गल बातें कर रही है। कल जब से राहुल गांधी ने आसुरी शक्ति के खिलाफ खुलकर हमला बोला, यह चुनाव आसुरी शक्ति और दैवी शक्ति के बीच का चुनाव है। पिछले 10 साल में वो कठुआ हो, वो उन्नाव हो, वो कानपुर हो, वो हाथरस हो, हमने देखा किस तरह से इस सरकार ने और इस सरकार के पीछे बैठी आसुरी शक्ति ने महिलाओं की प्रताड़ना की। तब प्रधानमंत्री की शक्ति उपासना कहां गई थी? तो महिलाओं के नाम पर जारी इस सियासत में महिलाओं का क्या कुछ कहना है ये भी आपको सुनना चाहिए। आज नहीं, आदि अनादि काल से ही नारी का जो है सम्मान है और नारी शक्तिशाली रही है। चाहे वो धार्मिक दृष्टिकोण से हो, राजनीतिक दृष्टिकोण, सामाजिक, सभी जगह नारी का सम्मान है। और जहां नारी का सम्मान नहीं होता है उस घर में समझिए कि उसकी विनाश निश्चित है। और राहुल गांधी जी का विनाश भी अब निश्चित होगा, क्योंकि वो आज उनकी दादी भी एक रही हैं, इंदिरा गांधी, वो भी एक नारी सशक्तिकरण की मिसाल थी। लेकिन आज इनका लगता है मति कुमति हो गया है और इनका विनाश निश्चित होगा। कहना क्या, विनाश काले विपरीत बुद्धि, और उनकी विपरीत बुद्धि का यही प्रमाण है कि वो हमारी महिला शक्ति को आज विनाश के रूप में देख रहे हैं। एक माता से वो भी जन्म लिए हैं और हम सृजन का शक्ति रखते हैं। हम माता हैं और हम सृजन करता है तो हम संहार करता भी हैं। तो आप स्त्री को इस तरह से नहीं बोल सकते हैं। जहाँ नारी की पूजा होती है वहीं देवता का वास होता है। तो हमारे यहाँ हमारे प्रधानमंत्री जी हम नारी का सम्मान कर रहे हैं और महिला सशक्तिकरण के रूप में हमारी बेटियों आज वो सब कुछ कर रही है जो कभी कांग्रेस के काल में सोचा भी नहीं जा सकता था। हमारे जो भगवान है, नारी शक्ति है, उसका हम लोग आदर करते हैं। और इस तरह का बयान दे करके, इस तरह की अशोभनीय बातों को करके राहुल गांधी ने पूरी भारत की जनता को कहीं से दुखी किया है, पूरे नारी शक्ति को दुखी किया है। उन्हें इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। राहुल गांधी किसी नारी को अपमान किए हैं, किसी नारी को उन्होंने गलत बोले हैं, तो ये बताइए उनकी माँ से ही, माँ के पेट से ही एक नारी ही न है, नारी शक्ति ही न है, उनको नारी ही न जन्म दिया है। तो ये गलत बात उनकी है जो अपनी माँ को अपमान किए है, नारी शक्ति के अपमान किए, इस बात को बोल।